बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका के इंतखाबात के हवाले से एक बड़ी ट्रांसमिशन के साथ हाजिर है। नियो न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और उस दिन तक करेंगे कि जब तक अमेरिका का नया सदर मुंतखब हो नहीं जाता। किसके नाम को रफ़ाल निकलेगा, ये फैसला अमेरिकी अवाम ने करना है। हम लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट्स देते रहेंगे। इसी सिलसिले का पहला प्रोग्राम आज हमारे बहुत ही खास मेहमानों के साथ है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में अमेरिका से आए हुए एक भारत से और एक पाकिस्तान से बहुत ही खास मेहमान हैं। पहले पड़ोसियों का तारुफ कराएं, उन पड़ोसियों का कि जो हमारे साथ ही रहते हैं लेकिन अमेरिका के अंदर जो मुकीम है, वहाँ को जो है वो अपना मुस्तकिल मस्कन बनाया हुआ है। सरदार जसदीप सिंह जस्सी साहब आपको मुबारक हो कि आप जो है वो अमेरिका से पाकिस्तान आ गए इंतखाबात के जो है वो मामलात को देखते हुए। और साथ साथ साजिद तारड़ साहब, आप भी सर, आपको भी मुबारक हो कि आप पाकिस्तान आए हुए, अपने मुल्क आए हुए और अपनी मट्टी के ऊपर आए हुए। सरदार साहब, मैं गुफ्तगू शुरू करूँ साजिद भाई से, इससे बेहतर है कि मैं थोड़ा सा आपसे बैकग्राउंडर लूँ। आप कैसा फील कर रहे हैं पाकिस्तान आके? एक तो नाज़रीन पंजाबी के बजाय हम कोशिश करेंगे सरदार जी उर्दू में अगर कोई जवाब दे दें। सरदार जी, आप उर्दू में अगर जवाब दे देंगे तो भी ठीक, पंजाबी में दे देंगे तो भी ठीक। तो कैसा फील कर रहे हैं सर पाकिस्तान आके? सबसे पहले तो सब देखने वालों को मेरी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और पाकिस्तान में ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं अपने घर आया हूँ और मेरा घर है पाकिस्तान। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर भारत मेरा दिल है तो पाकिस्तान मेरी जान है, क्योंकि मेरी जो एंसेस्ट्री है वो पाकिस्तान से है। मेरे जो ननिहाल थे वो गुजर खान से थे। अच्छा। और मेरे वालिद साहब की जितनी फैमिली थी वो रावलपिंडी से थी। और हिंदुस्तान में आप कहाँ से हैं? मैं भारत में मध्य प्रदेश एक जगह है, इंदौर शहर है, मैं वहाँ पे पला और एमपी में। बिल्कुल ठीक है। तो कैसा फील कर रहे हैं पाकिस्तान आके? मौसम बड़ा ख़राब है यहाँ पे, पंजाब का भी ऐसे ही मौसम होता है? बिल्कुल एक ही मौसम है, वही हवाएं, वही आसमान है, जो वहाँ है वो यहाँ है। वैसे ही मैला मैला सा है। भले मैला है पर बहुत अच्छा है। हमें यहाँ के भले वो भारत का पंजाब हो या पाकिस्तान का पंजाब हो, चढ़ता पंजाब हो, लहंदा पंजाब हो, सानू तो बड़ा अच्छा लगता है जी आके। चले सरदार साहब, मैं जरा सियासत पे भी आता हूँ, कुछ आपसे अमरीकी इंतखाबात पे बात करता हूँ। और जाहिर है कि सरदार साहब का एक तारुफ ये भी है कि अमेरिका में इन्होंने एक डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत के लिए एक तंजीम बनाई है, 6 फॉर अमेरिका। 6 फॉर ट्रम्प, 6 फॉर ट्रम्प और 6 फॉर अमेरिका, ये दो तंजीमें। 6 ऑफ अमेरिका दूसरी तंजीम। दोनों जो है वो जो NGOs हैं या आप ये कह लें कि तंजीमें हैं या धड़ा है, उसको जो है वो सरदार साहब देखते हैं। साजिद तारड़ साहब, सर आपको तो अपना मुल्क जो है वो आप आते भी रहते हैं, माशाल्लाह दोबारा भी आए हैं, तो मैंने मुबारकबाद दी आपको इसीलिए कि अपनी मट्टी पे आके बंदा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग करता है। सर साजिद भाई, हम ट्रांसमिशन एक कर रहे हैं, जाहिर है कि मैं वहाँ से भी वाइट हाउस, वाशिंगटन, कैपिटल हिल, वहाँ से भी लोगों को हम लम्हा लम्हा अपडेट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में हमारी खुशकिस्मती है कि आप मुझे यहाँ पे मिल गए और ऐसे मौके में मिलेंगे जब सिलेक्शन अब 2-3 दिन बाद ही है। अब सर, एक तासुर पाकिस्तान में सबसे पहला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका के सदर मुंतखब होते हैं तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब, जो इस वक्त जेल में मुकीम है और शायद मुबैना तौर पर उनका नंबर 804 है, लेकिन नून लीग वाले कहते हैं कोई और नंबर है, तो वो ट्रंप साहब आने के बाद शायद दूसरा, तीसरा या पहला हुक्म ये देंगे कि इसको फौरी बाहर किया जाए। पाकिस्तान जो है वो शराफत के साथ इक़्तिदार भी इनको दे दे। हो सकता है लोग ये भी सोचते हों। तो क्या ऐसा अमेरिका के अंदर पॉसिबल है एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब 50 से ज़ायद 60 के करीब जो है सेनेटर्स करारदाद भी पेश करें और लॉबिंग भी वहाँ मुस्तकिल हो रही हो, तो ये मुमकिन है कि ट्रंप किसी इन्फ्लुएंस में आ जाए? देखें, मुझे पाकिस्तान आके इंतहाई सख्त अफसोस हुआ है। सबसे ज़्यादा सवाल भी आपसे यही पूछा, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा हर दूसरे बंदे ने पूछा है कि जी वो आएंगे तो दूध की नहरें चलेंगी। मैं बार बार ये कहता हूँ, वो अमेरिका का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कौन सा मियाँ चन्नू से इलेक्शन लड़ रहे हैं भाई? ये किस किस्म की दुनिया जल रही है इस वक्त फवाद भाई? जंगे हैं, तीसरी आलमी जंग के हम धाने पर खड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि वहां से वो जीतेंगे और सीधे वो पहली फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ जाएंगे। कैसी बात है? लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ये पार्टी सिर्फ 3-4 यूट्यूबर्स की पार्टी है, बल्कि मैं उनको हमेशा कहता हूँ कागजी चीक गोयराज हैं। कुछ उनमें से मुल्क से बाहर भागे हुए हैं। अच्छा। हाँ, 4-4 हफ्ते पे वो मेडिकल चेकअप कराने गए थे तो भागे हैं, या तो खुशबू लगा के पाकिस्तान आए तो यहाँ आके जिहाद की तैयारी करें कि ये सियासत नहीं। लेकिन तारड़ साहब, ये आपने भागने की बात की, इसी से एक और सवाल पैदा हुआ कि पाकिस्तान में
यहाँ की जो रियासत है उसको एक शिकायत है कि बहुत से लोग खास तौर पे अमेरिका के अंदर भी बैठे हुए हैं। तो कोई अमेरिका का ऐसा कानून नहीं है कि दूसरे मुल्क में किसी फसाद को, किसी प्रॉब्लम को अगर कोई क्रिएट करता है। देखें यहाँ पर बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं। अभी पिछले दिनों एक निजी कॉलेज का, एक यूनिवर्सिटी का वाक़या हुआ जो बिल्कुल झूठ था, फेक था, उसको भी बहुत सारे बाहर से के अकाउंट से रिट्वीट किया गया। यानी कि मुल्क में आग लगाने का सबब ऐसे वाक़यात जो होते हैं उनमें लोग निकलते हैं तो पता लगता है कोई वाशिंगटन में बैठा है, कोई न्यूयॉर्क में बैठा है, कोई शिकागो में बैठा है, कोई बाल्टीमोर में बैठा है। तो ये कोई कानून नहीं है वहां पर कि जो कानून। सबसे बड़ा तो इस कौम को ये पता होना चाहिए कि इनके ज्यादातर जो इनके कागजी शेर हैं वो डुअल सिटीजन हैं, यहां वारदात करके फौरन भाग जाते हैं। एक तो इनको ये पता नहीं चल रहा है। दूसरा देखा जाए तो मैं इससे एग्री करूंगा कि किसी ने बाजवा साहब की तस्वीर फ्रांस में ली थी, वीडियो बनाई थी, उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। दुबई में तस्वीर लगाई, डिपोर्ट कर दिया। 3 बच्चियों का जेल में भी रखा, जेल में 3 बच्चियों का केस हुआ इंग्लैंड में। उन्होंने अदालतें 24 घंटे चला के 150 लोगों को सजा दी और यहां पे अगले लाहौर से आके अपना बंदा उठा के ले गए। बिल्कुल ऐसी यहां आप डेली बेस पे पूरी एस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी के गिरबान फाड़ते हैं। बदतमीजियों का तूफान है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। दुख, बहुत अफसोस, बहुत। दिस इज नॉट हाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड। इस मुल्क को बचाना होगा। मैं जाती तौर पे बताऊं, मैं इनका गुरविदा हूं। मैं मैकियावेली को पढ़ता रहा हूं। पावर पॉलिटिक्स का बानी वो था और अब ये नई तारीख रकम कर रहे हैं। वो इस तरीके से 127 जरीदों में आर्टिकल लिखे गए इंटरनेशनल। ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ा गया, ठीक। सेनेट और कांग्रेसमैन से लेटरों की लाइनें लगा दी और वही कांग्रेसमैन सेनेटर जिन्होंने रेजीम चेंज की थी। 55 जलसे किए एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट पे। डेविड लू आज भी नौकरी पे मौजूद है, जिनसे ये उम्मीदें रखे हैं। और तीसरा, मैं अफसोस के साथ, दुख के साथ कहूंगा, 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा पाकिस्तान में। अफसोस है कि आज तक उनके बारे में इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। बुनियादी मसाइल पे बात नहीं। एक और नहीं, बुनियादी नहीं। 4 करोड़ भिखारी हैं नेशनल और इंटरनेशनल। अफसोस है कि किसी कांग्रेसमैन को उनके ऊपर तशवीश नहीं। गाजा जल रहा है, 45,000 लोगों का जेनोसाइड हो रहा है, किसी कांग्रेसमैन को उनके बारे में तशवीश नहीं है। ये क्या वजह है कि अमेरिका का पेट खराब है, ये समझते हैं सिर्फ एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी पे। आखिरी लफ्ज ये कहूंगा, काश ये मेरी मादरे मिल्लत को प्रमोट करते। काश मैं देखता, 35 साल मुझे हो गया वहां उस कंट्री में, कि किसी ने पाकिस्तान की तकलीफ के लिए किसी को लॉबी की होती। ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है। अच्छा तारड़ साहब, अगर कंक्लूड करें तो आपकी डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात भी हुई थी कुछ दिन पहले, हमने खबर भी चलते हुए देखी। तो उस मुलाकात के अलावा भी एक फील आती है ना, तो कितनी इंटरफेरेंस हो सकती है पाकिस्तान के दाखिली मामले में, चाहे अमेरिका में कोई भी आए, खातून जीते या ट्रंप साहब जीते, जो भी आए, तो क्या पॉसिबल है कि वो पाकिस्तान उनके एजेंडे पे इस जगह पर हो कि वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जेल से बाहर आने के लिए कोई जो है वो लॉबिंग करें, या पाकिस्तान को कहें कि फौरी इंसान के बच्चे बनो? एक तो इनको ये मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने रिसीव किया था व्हाइट हाउस में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, शख्सी तौर पर किसी ने दावत नहीं दी थी। एक तो इनको ये हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे होता है उनके रिलेशनशिप। लेकिन आपको पता है यहाँ ऐसा लगा था कि जैसे खान साहब वर्ल्ड कप जीत के आए, उन्होंने खुद कहा था। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे आर्मी चीफ साहब का दौरा अमेरिका का बड़ा सक्सेसफुल था। ठीक, आज भी अगर पाकिस्तान में अगर कोई डायलॉग इस लेवल पे होता है तो स्टेट के लेवल पे होगा, इंडिविजुअल लेवल पर इस तरह नहीं होता। दिस इज नॉट हाउ अमेरिका बिहेव्स, दिस इज नॉट हाउ द कंट्रीज बिहेव। कि एक सॉवरन कंट्री की इंडिपेंडेंट जुडिशरी में वो आके उसमें इंटरफेरेंस करें, इट्स नॉट पॉसिबल। साजिद भाई, मैं जरा हिंदुस्तान के अंदर क्या मामला हैं, हम तो अपने मसलों में फंस गए हैं ना। सरदार साहब, आसान उर्दू में कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरह से कनाडा के अंदर सिखों का एक जो इन्फ्लुएंस है वो गवर्नमेंट बनाने में, बिगाड़ने में होता है, इसी तरह हम यूके में देखते हैं कि सिख कम्युनिटी जो है उसका एक पूरा इन्फ्लुएंस है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट बनने में या गवर्नमेंट के चलने में, और उसके बाद मतलब जो भी जीत रहा होता है उसका एक उसको इन्फ्लुएंस चाहिए होता है। अमेरिका में किस हद तक आपकी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी जो है वो इम्पैक्ट कर सकती है किसी कैंडिडेट के वोट टर्नआउट के ऊपर? देखो, अभी जहाँ भी वेस्टर्न वर्ल्ड का सवाल आता है, भले वो अमेरिका हो, कनाडा हो, वहाँ पे एक फ्रीडम है लोगों को प्रोटेस्ट करने का, अपनी बात बाहर रखने का, और उसके
अंदर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर लेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ अभी पीछे प्रोटेस्ट हुए हैं, वो एक प्रोटेस्ट की हद तक सीमित हैं। अगर आप ये देखें कि आज अगर वहाँ पे डायस्पोरा इस हद तक कुछ इन्फ्लुएंस कर सके, वो मुश्किल है, क्योंकि कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ होती हैं। आज भारत एक दुनिया के 5वें नंबर की इकॉनमी है, बहुत बड़ी मार्केट है, एशिया में बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री हो चुका है, और इसके लिए जो रिलेशनशिप्स है कंट्रीज़ के, वो इन चीज़ों से हट के ऊपर होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि डायस्पोरा अगर कोई जब तक कंट्रीज़ जब अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, वो अमेरिका फर्स्ट रखती हैं। अगर अमेरिका को कुछ फ़ायदा है उसमें, और अगर अमेरिका के लिए अच्छी चीज़ है, तो ज़रूर फिर इंटरवेंशंस होंगी और वो बातचीत आएगी, लेकिन फोकस पहले अमेरिका फर्स्ट होता है। वहाँ की जो सरकार है वो अपने फर्स्ट देखती है। अच्छा सरदार साहब, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह मैंने तारड़ साहब से भी सवाल किया कि पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मैदान पाया जाता है, फिजा पाई जाती है एक ख़ास पार्टी की तरफ से कि वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत जाएं। बाकी कोई, मुझे नहीं याद पड़ता कि 2020 में भी इलेक्शन हुए, उस वक्त खुद इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, तो वहाँ पे कोई बहुत बड़ी चॉइस हो पाकिस्तान के लोगों की। जाहिर है कि जिसका अगर कोई रिश्तेदार रहता है वो उससे पूछ लेता है कि भाई आर यू डेमोक्रेट और यू आर रिपब्लिकन, और इस हिसाब से लोग चॉइस बनाते हैं। तो अब इंडिया के अंदर कोई सेंटीमेंट किसी खास कैंडिडेट के लिए पाया जाता है कि ये आएगा तो इंडिया के लिए बेटर होगा, या बस इंडियंस कहते हैं कि जो भी आएगा बस हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो? मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त सिर्फ भारत और पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक प्रो ट्रंप सेंटीमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि जैसे तारड़ साहब ने कहा, अभी दुनिया में आग लगी हुई है, वर्ल्ड वॉर 3 की कगार में खड़े हैं। आप देखिए कि 4 साल पहले दुनिया पूरी पीसफुल चल रही थी, 3.5 साल में आज इजराइल और गाजा में क्या हो रहा है, आज रशिया ने यूक्रेन में क्या कर दिया है, और दुनिया भर में इन्फ्लेशन है, इकॉनमी का बुरा हाल हो चुका है, और दुनिया चाहती है, और ये जो सुपर पावर है अमेरिका, आज उसकी लीडरशिप का दुनिया में से एब्सेंस होना। अभी तार साहब से बात हो रही थी, ये बता रहे थे कि बाइडन जो अभी राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, वो मिसिंग है। 3.5 साल से हमको पता ही नहीं वो है कहाँ। आज अमेरिका कौन चला रहा है, और इसका फ़ायदा दुनिया की जो रोग स्टेट्स है, रशिया ले रहा है, चाइना ले रहा है, और दुनिया में एक आग सी लगी हुई है, और सारे कंट्रीज इस वक्त चाहते हैं कि अमेरिका स्टेबल हो, अमेरिका में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आए, जिससे पूरी दुनिया में, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि अमेरिका में भी ये सेंटीमेंट है कि हम एंटी वॉर हो जाएं या जंगों से निकलें। बिल्कुल बिल्कुल, और एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के 4 साल में कोई नई वॉर नहीं शुरू हुई, बल्कि वॉर्स खत्म हुई हैं। लेकिन रिपब्लिकन्स तो वॉर्स के लिए मशहूर नहीं है। नहीं, यही तो परसेप्शन है जो गलत है, और इसे होंगे पास्ट में बिल्कुल होंगे, पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको परसेप्शन को चेंज किया। मैं सर दोबारा आपकी तरफ आऊँगा जैसी भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। साजिद भाई मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बड़ा अहम सवाल मैं साजिद भाई आपके पास छोड़ कर जा रहा हूँ। मेरे पास एक प्रेस रिलीज है जो मुझे गुज़िश्ता रात ही, ये तकरीबन कोई 1:38 पर मौसूल हुई है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से, और इसमें उन्होंने कहा है कि जी हम $425 मिलियन के स्ट्रिंगर्स मिसाइल, एयर टू ग्राउंड म्यूटेशन मिसाइल, एडिशनल पता नहीं क्या क्या, नेशनल एडवांस सरफेस ऑफ एयर मिसाइल सिस्टम, ये सब कुछ हम देंगे यूक्रेन को ताकि वो रशिया के ऊपर बरसा सके। और ये देंगे कौन? ये जो है वो अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दिए जाएंगे। तो क्या आने वाले वक्तों में दुनिया ये समझेगी कि जंग से वो दूर हो रही है अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं या रिपब्लिकन आते हैं? एक ब्रेक के बाद बात करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात कर रहे थे अमेरिका के इलेक्शन और उसके बाद दुनिया पे क्या असरात होंगे, और जंगों के हवाले से मैंने जैसी साहब से भी पूछा था कि रिपब्लिकन्स तो मशहूर हैं कि वो कंजर्वेटिव हैं और जंगों की तरफ जाते हैं, और वो तबाह बर्बाद करने में दुनिया की में जो है बहुत सारे मामलात की मिसाल भी रखते हैं। तारड़ साहब, ये मैंने प्रेस रिलीज पढ़ के सुनाई थी एक, ये आज ही की प्रेस रिलीज है, कल की, और इसमें जो है ना वो ऐसे ऐसे मिसाइलों के नाम लिखे, एंटी आर्मर सिस्टम, पता नहीं कौन कौन से मिसाइल हैं, और असल में जो इसका टाइटल है वो मैं आपको दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंसेस सिग्निफिकेंट न्यू मिलिट्री असिस्टेंट फॉर यूक्रेन, और ज़ाहिर है यूक्रेन की जंग किससे हो रही है। तो अगर रिपब्लिकन्स जीतते हैं तो क्या दुनिया में नए महाज खुलेंगे, नए जो है वो खित्ते जंग की नज़र हो जाएंगे, या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को पीस की तरफ लेकर आएंगे? एक तो मैं पहले मेंशन करना चाहूँगा, जिस तरह आप जसदीप साहब से आपने पूछा बात यही कि व्हाट इज़ रिपब्लिकन्स की पॉलिसी क्या है या पॉलिसी शिफ्ट क्या आई है। डोनाल्ड ट्रंप सब बिलीव करते हैं कि जंगों के अहदाफ जो हैं वो सैंक्शंस और टैरिफ के साथ हासिल किए जाएं। तो एक तो वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, जंगों पे बिलीव नहीं करते। उनके पीरियड में एक भी जंग नहीं हुई और आज उनको पीस प्रेसिडेंट कहा जा रहा है। दूसरा बात करते हैं मिसाइल्स की तरफ,
दो बातें हैं, $295 बिलियन यूक्रेन को दिया जा चुका है और जंग अमेरिका की नहीं, जंग यूरोप की है। यूरोप आज भी एनर्जी ले रहा है रशिया से और हम वहां पे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। क्यों दीवाना है अब वो बता दूं। अफगानिस्तान के अंदर ये पता चला है कि गोस्ट सोल्जर थे वहां पे जो एग्जिस्ट नहीं करते थे लेकिन उनकी तनख्वाहें ली जा रही थी। आज यूक्रेन के अंदर गोस्ट मिसाइल्स और गोस्ट बॉम्ब्स। आप ये कहते हैं कि ये $425 मिलियन ये जो मैंने पढ़ के सुनाया है इस प्रेस रिलीज से, ये ऐन मुमकिन है कि घोस्टों $25 मिलियन के चले जाएं और 400 जो है वो रह जाएं, एग्जिस्ट ही ना करते हों। उसकी वजह यह है, यहाँ बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को, कि यूक्रेन इज अ प्रूवन करप्ट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन। और उनको आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो कि खुद एक कॉमेडियन है, डांसर थे, तो वो क्या कर रहे हैं यूक्रेन के साथ, ये आपके जानने वाले अगर एक्सपीरियंस हो दुबई अबू धाबी जाने का, तो आपको हर दूसरी बिल्डिंग नजर आएगी कि ये जो 295 बिलियन है इसमें से बहुत से बिलियंस वहां पहुंच रहे हैं। और यही एक मसला है इस वक्त कि दुनिया तीसरी, जिस तरह जसदीप साहब ने कहा, तीसरी आलमी जंग के धाने पर है। और यही एक मैं समझता हूं कि अदर वी आर मूविंग फॉरवर्ड, तो जंगें मजीद होंगी आगे, फिर इसके बाद ताइवान की जंग शुरू होगी और कई जंगें हैं जो इस वक्त जो पेंडिंग है। दर हकीकत इसके पीछे एक और भी बात है कि बाइडन और हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन ओबामा पीरियड, उनकी ओबामा पॉलिसीज की एक्सटेंशन थे। अच्छा, उनको बड़ी खूबसूरती के साथ, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बाइडन जो थे वो कठपुतली थे। कठपुतली, बिल्कुल। देखिए दो चीजें हैं, एक तो वो डेमोक्रेट थे और दूसरा उन्होंने सर्व किया हुआ था साथ ओबामा के। और तीसरी बात यह है कि जो मोस्ट ऑफ द कैबिनेट जो थी वो ओबामा हैंडपिक्ड थी। तो अगर हम ये कहें कि कमला हैरिस जीती हैं तो वो भी ओबामा साहब की एक्सटेंशन होगी और हिस्ट्री में पहली दफा ये होगा। आज 12 साल हो चुके हैं ओबामा की पॉलिसीज को, फिर ये एक रिकॉर्ड बनेगा कि एक बंदे की पॉलिसीज, एक बंदा फर्द वाहिद एक दुनिया की सुपर पावर या माजी की सुपर पावर को 20 साल के लिए ऑपरेट करेगा। इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है सरदार जी कि जो अमेरिका का शहरी है, जाहिर है कि आप भी वहाँ के सिटीज़न हैं, लेकिन चूँकि आप एशियन हैं, हम आपको थोड़ा सा जो है वो अपना करीब फील करते हैं। तो सरदार जी जो अमेरिकन हैं, अब प्योर अमेरिकन जो हैं, जो कंट्री साइड के अमेरिकन हैं, क्या वो जंगों के शौकीन हैं? वो अपनी हुकूमत की जंग पॉलिसी को पसंद करते हैं? फिर जो कुछ गज़ा के अंदर हो रहा है, फिर जो कुछ जिस तरीके से मुख्तलिफ जंगों का आप पार्ट बनते जाते हैं ना, जब आपकी एक नेचर हो जंगी, तो अमेरिका का जो शहरी है आमतौर पे वो जंगी सोच रखता है या ये हुकूमतों की पॉलिसी होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका का जो शहरी है जंग कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि उसमें सोल्जर्स जो हैं वो एक नहीं सर, एक तौसी पसंदाना जिसको आप कहें, सरदार जी कोई तर्जुमा करके बताएं, तौसी पसंदाना के लिए क्या यूज होगा जरा सरदार? देखिए वो सरदार साहब को थोड़ा सा मुश्किल ना हो ये रिपब्लिकन जो मेरा उनकी एक्सटेंशन या उनको आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं, बड़ा हो जाए मुल्क साडा। नहीं, उनका ये देखिए, अमेरिका का जो एक नॉर्मल अमेरिकन है वो अमेरिकन ड्रीम में बिलीव करते हैं कि हमारे यहाँ अमेरिका में हमारा एक घर हो, हमारी एक 2 कारें हों, 2 बच्चे हों और एक कुत्ता हो। ये अमेरिकन ड्रीम मानी जाती है और इसी में ही एक नॉर्मल अमेरिकन खुश रहता है। हाँ, जो पॉलिटिक्स आती है, वर्ल्ड सुप्रीमेसी में अमेरिका जो है वो रहता है और उसमें जंगे कई बार, पर अमेरिका की जो एक बुनियादी जो लोगों की वो यही है कि दुनिया में पीस हो। हर मुल्क का शहरी यही चाहता है कि दुनिया में पीस हो। और जैसे ये जो इराक वॉर हुई थी पीछे, अफ़गानिस्तान में भी जो था, ये लोग नहीं चाहते वहाँ के। आप अगर 9/11 के बाद ज़रूर सेंटिमेंट बदले थे, पर एक आम आदमी ये नहीं चाहता कि मुल्क जो है वो वॉर पे जाए। वो यही चाहता है कि मुल्क में तरक्की हो, हमारी इकॉनमी अच्छी हो, हम लोगों की जो ग्रोसरी लेने जाते हैं वो सस्ती हो, गाड़ियाँ सस्ती हों। जो एक पाकिस्तानी या भारतीय आवाम की जो ख्वाहिशें हैं वो एक अमेरिकन की भी ख्वाहिशें हैं। तो रीजन पे आप क्या समझते हैं, क्या असरात होंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीतते हैं? रीजन की जब मैं बात करूंगा तो उसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है और जो आसपास के ममालिक हैं, चाहे श्रीलंका हो, भूटान हो, जो भी सारे मामला है। चाइना को थोड़ा सा अलग हम ट्रीट कर लें तो बाकी जो रीजन है, सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात कर लें और उसके साथ सार्क ममालिक की बात कर लें, तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से या कमला हैरिस के आने से इस खित्ते के ऊपर कोई
असर पड़ सकता है कि कोई अमेरिकन की पॉलिसी के अंदर फर्क है, या आपको लगता है कि जो कुछ है रियासत की पॉलिसी है स्मूथली चलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फेल है, जैसे तारक साहब ने उसका एनालाइज किया, बिल्कुल फेल्ड अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लाते हैं, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट इन एवरीथिंग। और उनमें एक और बड़ी चीज़ है कि वो कहते हैं मैं पीस विद स्ट्रेंथ। तो उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी मिलिट्री अगर हमारी स्ट्रांग होएगी तो उससे हम माइट से पीस लाएंगे दुनिया में। और उनके आते ही आज जो आप देख रहे हैं कि रशिया में क्या हो रहा है, आज जैसे अफगानिस्तान से अमेरिका का विड्रॉल हुआ था, एक शर्मनाक विड्रॉल था। आधी रात को वहां से अमेरिकन इस बात को समझते हैं कि ये शर्मनाक विड्रॉल, बिल्कुल अमेरिकन इस बात को समझते हैं कि 18 साल बाद हम वहां से ऐसे निकले आधी रात को, और हमारे सोल्जर्स भी वहां पे अपने हेलीकॉप्टर भी छोड़ गए, वो फिर तालिबान उसको बस कितने बिलियंस का वो लोग वहां पे। तारक साहब मैं सवाल आपके पास भी लेके आऊंगा सर, आप कंप्लीट कीजिएगा। तो इसमें दुनिया ने देखा कि अमेरिका का उस वक्त प्रेसिडेंट और इनकी फॉरेन पॉलिसी फेल थी। आप सोचें कि ये पुतिन ने भी देखा होगा। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में भी कहा कि कमला हैरिस उनसे मिलने गई थी पुतिन से पहले, यूक्रेन की चढ़ाई के पहले, और वो वहां से गई, उसके 24 घंटे बाद ही पुतिन ने यूक्रेन पे हमला कर दिया था, क्योंकि उन्होंने असेस किया कि अमेरिका की लीडरशिप बिल्कुल वीक हो चुकी है, अभी मौका बहुत अच्छा है, और उन्होंने उसका फायदा उठाया। और ये मैं समझता हूँ कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आएंगे एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आएगी, कंट्री का एक शिफ्ट होगा। और जिसे कहते हैं ना कि जब पता लगे भाई कोई स्ट्रॉन्ग बंदा बैठा है तो वो बंदे सारे डर जाते हैं, भाई पता नहीं यार ये पंजाबी बंदा और दिमाग किस पास से चल जाएगा। तो वही डोनाल्ड ट्रंप के आने से मैं समझता हूँ कि दुनिया में लोग ये देखेंगे कि अब हम जो है थोड़ा सा संभल के चलें। तार साहब इसको ज़रा कंक्लूड कीजिएगा, जो मैंने पॉइंट जैसी भाई के सामने रखा था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, खित्ते पे क्या असरात होंगे, और ख़ास तौर पर जो अफगानिस्तान से US फोर्सेस का इनखला हुआ था, एग्जिट हुआ था, उसको अमेरिका के लोग कैसे देखते थे? पहले तो मैं इसका कंपैरिजन करना चाहूंगा रिलेशनशिप्स का। पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक बराक हुसैन ओबामा के पीरियड में हुए। फिर पाकिस्तान के वजीर आजम 4 साल ख्वाहिश करते थे कि काल आ जाए, काल नहीं आई। वर्सेस उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान को व्हाइट हाउस में रिसीव किया, भारत की सरजमीन पर जाके पाकिस्तान की तारीफ की। इमरान खान की शख्सियत का औरा था या पाकिस्तान था? देखें, अमेरिका में क्रिकेट को नहीं खेलता। अभी वर्ल्ड कप हुआ है? नहीं, वर्ल्ड कप वो फिर भी उसमें सारे देखने वाले भारतीय थे। वर्ल्ड कप मैं खुद मौजूद था वहां पे। अमेरिकन को अभी पूछें क्रिकेट तो उन्हें कोई पता नहीं, वो क्रिकेट समझते हैं शायद ये कीड़े मकोड़े की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो दर हकीकत, और दूसरा ये बात है, आप आज से 30 साल पहले फास्ट बॉलर हों भी, आपका क्या ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप केयर्स? ठीक है, उसका ये तो कुछ लोगों की क्रश की बात है जो चल रही है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप नहीं है उसमें। लेकिन चलें उससे आगे चलते हैं कि देखा जाए तो दुनिया में जब भी रिपब्लिकन से दूर आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बेटर की है। ठीक। अब उसकी मैं वजह बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के टेबल के ऊपर सबसे बड़ी बात जो पहली फाइल होगी कि इस वक्त पेंटागन डीमोरलाइज्ड है। अच्छा। आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल, कि किस तरीके से उनका मोराल बहाल करना है, किस तरीके से रशिया और चाइना को वापस अपने बॉक्सेस में भेजना है, किस तरीके से गाजा को कंट्रोल करना है, किस तरीके से नेटो को कंट्रोल करना है, किस तरीके से 21 मिलियन इलीगल क्रिमिनल लोगों ने जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है उनको डिपोर्ट करना है, किस तरीके से वहां से गैस को निकालना है, ड्रिल करना है, गैस सस्ती होगी, इन्फ्लेशन खत्म होगा। तो ये सारी चीजें मेड इन अमेरिका प्रमोट करना है, ये सारी टेबल पर। यानी कि इकोनॉमी के हवाले से भी खुद भी कारोबारी हैं, तो ट्रंप साहब अच्छा बेहतर आएंगे। और देखिए, मैं समझता हूं कि जब पेंटागन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उसकी बाय प्रोडक्ट है वो, और जो अपने एलाइज होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर किए जाते हैं। पाकिस्तान हैज बीन अ वंडरफुल एलाई सिंस 1947, और मेरे ख्याल में ये रिलेशनशिप विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, मोर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज आएंगी पाकिस्तान में, और बिलखसूस जब से भारत और चाइना का बॉर्डर पैक्ट हुआ है उसके बाद पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मजीद बढ़ चुकी है। चले मैं तारा साहब एक ब्रेक लेता हूँ। नाज़रीन, जसी भाई भी हमारे साथ मौजूद है, तारा साहब भी मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो बहुत अहम सवाल तारा साहब के पास एक दफ़ा फिर छोड़कर जा रहा हूँ कि पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट जिस तरीके से दुनिया भर में आई तो उन्होंने अपने मुल्कों को नुकसान पहुँचाया। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब पिछला इलेक्शन हारे थे तो उसके बाद कैपिटल हिल के ऊपर एक हमला भी हुआ, और लोग तशबीह देते थे उस हमले को कि जो पार्लियामेंट के ऊपर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे अदलिया के बाहर शलवारें लटकाई जाती रही हैं, शायद वैसा ही कुछ था, और दोनों जानिब जो है वो पॉपुलिस्ट लीडर थे।
क्या असरात होंगे एक पॉपुलर लीडरशिप के अगर ट्रंप साहब जीत जाते हैं, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तारड़ साहब, मैं सवाल आपके पास छोड़ कर गया था, मुख्तसर सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ सर। पॉपुलिस्ट लीडर दुनिया ने देखा, बड़ा नुकसान हुआ। आपने यूक्रेन की बात की, वहाँ पे भी बड़े पॉपुलर थे, सिंगर थे, लेकिन उन्होंने यूक्रेन को जंग में धकेल दिया। पाकिस्तान के अंदर भी लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की पॉपुलरिज्म ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, ये एक इल्ज़ाम है। इसी तरीके से ये इल्ज़ाम ट्रंप साहब पर भी कहीं ना कहीं लगता है, और दुनिया में और भी बहुत सारे जो सरबराहान की मिसालें दी जाती हैं। तो क्या रिपब्लिकन पार्टी बुनियादी तौर पर इतनी ही गैर संजीदा है कि जैसा लोग फील करते हैं कि वो हमले कर देगी कैपिटल हिल के ऊपर? तारीखी एक मकाम था और पाकिस्तान में जैसे चिलवाएं लटकी रहीं। सबसे पहले तो मैं कंपैरिजन की तरफ आना चाहूँगा, जो आपने पॉपुलर गवर्नमेंट का कहा। अगले दिन एक चैनल पर हमारे एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं जिनकी खूबी है कंपैरिजन देना। उन्होंने कंपैरिजन किया कि डोनाल्ड ट्रंप की 2 टांगें हैं, इमरान खान की 2 टांगें हैं। इमरान खान रोटी खाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब रोटी खाते हैं, उनको भूख लगती है, उनको भी भूख लगती है। उन्होंने एक पूरा जिस तरीके से डिक्शनरी खोली 7.5 सफ़े का, उनके लिए अर्ज यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका का कंपैरिजन नहीं। मैंने अपने उनके साथ रिलेशनशिप 3 कैंपेन्स में रहा हूं, मैंने काला बकरा आसपास नहीं देखा उनके। अच्छा। दूसरी एक बात जो मैं आपको मजेदार बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी भी सियासत कर रहे हैं, मजहबी पार्टी ने मजहब की तरफ नहीं गए। इस्लामिक टच नहीं है, नहीं इस्लामिक टच नहीं दिया, क्रिश्चियन टच नहीं दिया। क्रिश्चियनिटी रिपब्लिकन पार्टी वैसे ही फेथ पे बिलीव करती है, लेकिन अभी तक कदामत पसंद है, कंजर्वेटिव कहलाते हैं। अभी तक उनका नाम मुर्शद ट्रंप नहीं हुआ। मुर्शिद नहीं है, मुर्शद नहीं। ठीक है। एक तो ये सबसे बड़ा, ये मैं इस पे तस्हीह करना चाहूंगा। और उसके बाद ये मैं कहना चाहूंगा कि देखें डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे अगर, और मैं समझता हूं कि इस वक्त दुनिया के मोस्ट ऑफ द क्राइसिस दे आर बेस्ड ऑन द वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे, फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करेंगे, हर पॉलिसी को रिविजिट करेंगे। अमेरिका स्ट्रांग होगा, दुनिया स्ट्रांग होगी। दुनिया कहते हैं अमेरिका को जुकाम हो तो दुनिया को बुखार होता है, तो उस जुकाम को ठीक करेंगे, दुनिया को बहाल करेंगे। जो प्रेस्टीज ऑफ अमेरिका है उसको रिस्टोर किया जाएगा, जो कि डैमेज हो चुकी है। और मैं समझता हूं कि इट विल बी अ न्यू बिगिनिंग फॉर पाकिस्तान। इट विल बी अ न्यू बिगिनिंग, इट विल बी अ न्यू बिगिनिंग ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, जो कि एक बिजनेसमैन वहां बैठेंगे। तो मैंने पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान को ट्रेड अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, और पाकिस्तान को चाहिए भी ट्रेड, एड नहीं अब चाहिए, हमारी ख्वाहिश भी यही है। जैसे साहब इंडियन कम्युनिटी जो अमेरिका के अंदर है, इंडियन अमेरिकन जो हैं, वो अगर अपना वजन किसी एक कैंडिडेट के पलड़े में डाल दें तो क्या उसके जीतने या हारने में कोई फर्क पड़ सकता है? जी, अभी बहुत स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे, इंडियन डायस्पोरा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। टॉप जो 20 फोर्ब्स की जो टॉप कंपनीज अमेरिका की, उसमें इंडियन ओरिजिन की सीईओज हैं, काफ़ी हाई पोजीशंस में हैं। और दोनों साइड मैं समझता हूँ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी में भी इंडियन डायस्पोरा का बहुत ही प्रेजेंस है। अब रिपब्लिकन पार्टी में निक्की हेली गवर्नर रह चुकी हैं, प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं। इस बार विवेक रामास्वामी का नाम काफ़ी आगे आ रहा है, और काफ़ी जो इंडियन डायस्पोरा है उनकी काफ़ी इन्फ्लुएंस है वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स। तो सर वो अपने करीबी कमला हैरिस को पसंद नहीं करते? ज़ाहिर है कि नस्ल तो यही है ना? दोनों साइड चल रहा है। मैं वो कमला हैरिस के साथ भी डेमोक्रेटिक पार्टी में भी बहुत है। इस बात का फर्क पड़ता है कि कौन कहाँ पर पैदा हुआ या किसके वालिदैन कहाँ से थे? जी, ये तो नहीं। अब आप अगर निक्की हेली से पूछें या विवेक रामास्वामी से पूछें तो वो वहीं के ही बर्थ और वहीं का जो डायस्पोरा है उसको वोट देते हुए ये ख्याल जहन में आता है? बिल्कुल आता है कि साडा अपना है। बिल्कुल आता है, साडा अपना तो हमेशा आता है। आई बी ऑनेस्ट विद यू, और आता है। पर फिर साथ में अब लोग ये भी देखते हैं कि हमारे लिए अब बेटर कौन है, लार्जर इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा अपना होके भी हमारे काम नहीं आता कई बार, और दूजा जड़ा ज़्यादा काम आ जाता है। तो लोग यही देखते हैं आजकल की पॉलिसीज किसकी बेटर है। अब कमला हैरिस से जैसे वो कब जब इंडियन ग्रुप में जाती है अपने आप को इंडियन कहती है, जब अफ्रीकन अमेरिकन में जाती है तो अपने आप को ब्लैक अमेरिकन कह देती है। तो वो भी लोग देखते हैं कि भाई मतलब उसकी भी शनाख्त हाइब्रिड है, आप कहते हैं। हाँ जी, जहाँ जैसा देश वैसा बेस है। बिल्कुल। सरदार साहब, मैं आपका शुक्रिया इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ अदा करना कि आपने उर्दू भी बहुत खूबसूरत बोली है। आप इसको हिंदी कह लें, उर्दू कह लें, जो भी है सारी बोलियाँ मीठी बोली हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छी बोली है। मुझे कहीं फील नहीं हुआ कि मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, और मुझे जो है वो सिर्फ पंजाबी ही बोलनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ ज़रूर हैं। मैं तारड़ साहब से सवाल करके सर ख़त्म करूँगा। आप ऑन स्क्रीन ज़रूर रहेंगे, उठ के ना जाइएगा सर प्लीज़। तारड़ साहब, आपने मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प बनाया, तो आपके ज़हन में क्या ख्याल था कि मुस्लिम्स जो पूरे हैं
उनकी हिमायत लेके ट्रंप के पास जाएंगे तो शायद मुस्लिम्स के हवाले से ट्रंप की पॉलिसी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है कि ट्रंप शायद मुस्लिम्स के हवाले से भी कोई सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, ख़ासतौर पर अरबों के हवाले से। नहीं, दो इस पर मैं बताना चाहूँगा। ये सवाल 2016 से मुझसे पूछा जाता है कि वाई ही इज़ एंटी मुस्लिम, विच इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए, यही लेफ्ट विंग मीडिया एंटरप्राइज इसको ट्विस्ट करता है। अगर आपको मैं याद कराऊं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का पहला दौरा सऊदी अरेबिया का था। फिर उसके बाद उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि शायद उन्होंने बैन लिस्ट बनाई थी। हाँ जी। बैन लिस्ट बराक ओबामा ने बनाई थी, और जो कंट्रीज थे उनमें ईरान, नॉर्थ कोरिया, लीबिया, इराक थे। वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं थी। उसके बाद उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर देंगे। अमेरिकन्स, रिपब्लिकन्स और डोनाल्ड ट्रंप साहब बिलीव्स इन लीगल इमिग्रेशन। वो हमेशा कहते हैं कि सामने के दरवाजे से सर, ये इमिग्रेशन का इतना तस्करा क्यों होता है? कौन लोग ज्यादा आ रहे हैं अमेरिका के? देखिए, इस वक्त तो फिर लोगों को घरों से बुला के लाया जा रहा है। 21 मिलियन लोगों को बॉर्डर से क्रॉस करा के स्विंग स्टेट्स, जहां पे डेमोक्रेट्स थ्रेट वहां पे ये आप धांधली का तस्करा कर रहे हैं। ये फिर नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब से क्वेश्चन किया गया था कि वुड यू एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ 2024 इलेक्शन। उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन फेयर, फ्री और लीगल होंगे तो हम एक्सेप्ट करें। मैं अगर तार साहब 1 सेकंड की आप इजाज़त दें तो मैं, सरदार जी, हिंदुस्तान का जो निज़ाम है, इलेक्ट्रल सिस्टम है, हम उसको बड़ा काबिल तारीफ समझते हैं। पाकिस्तान में कितनी बड़ी आबादी है और वॉइस जनरेट नहीं होती इलेक्शन के बाद। अभी मोदी साहब का इंतखाब इस तरह से हुआ, तो जिस तरह साजिद भाई कह रहे हैं, क्या अमेरिका में धांधली पॉसिबल है? बिल्कुल, जैसे ही कह रहे हैं वहाँ पर लीगल धांधली है, और वहाँ पे भी एक सिस्टमैटिक उसमें जो फ्रॉड होता है उसको पहले लीगल कर दिया जाता है। 2020 की इलेक्शन में कोविड के नाम पे बहुत सारी चीज़ें करी, मेल इन वोटिंग, आईडी नहीं चेक की जाती। अभी मैं वोट करके आया हूँ यहाँ पे, मुझसे किसी ने मेरी आईडी नहीं पूछी। और आप बताएं, यहाँ पाकिस्तान में भी, भारत में भी, हर देश में आपको आईडी कार्ड मिलता है। आप आधार कार्ड यूज करते हैं, हम नेशनल कार्ड, बिल्कुल शिनाख्ती कार्ड। वहाँ पे कोई आपका सिर्फ नाम और डेट ऑफ बर्थ, आप वहाँ जाके मेरा नाम और डेट ऑफ बर्थ बोल के आप वोट डाल के आ सकते। यानी कि मैं ट्राई करूँ फिर पहुँचने के बाद वोट डालने की? बिल्कुल, पर ट्रंप को ही डालिएगा। साजिद भाई, कंक्लूड करते हैं। पाकिस्तान को ट्रंप साहब के जीतने के नतीजे में कोई माशी तौर पर मजबूत होता देखते हैं, क्योंकि हम मईशत के हवाले से बहुत परेशान हैं। बीइंग पाकिस्तानी, हमारा दिल रोता है, अफसोस होता है। PIA की बोली आपने देखी, माशाल्लाह, कोड़ियों के मोल भी खरीदने पे कोई तैयार नहीं था। मैं सरदार जी के सामने मजीद अब क्या रोना करूँ, जाहिर है कि हमें एक वो तो है ना कि भाई भारत एक अलग मुल्क है, अमन की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पे माशी तौर पे क्या असरात होंगे? देखिए, माशी असरात बेहतर होंगे। उसकी वजह यह है, जंगें रुकेंगी, इन्फ्लेशन रुकेगा। आज जो एक कमोडिटी है ऑयल, वो अंडर थ्रेट है। सप्लाई चेन अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ, वो भी अंडर थ्रेट है हुतीज की वजह से। ये सारी चीज़ें जब वापस जाएंगी और एक बिजनेस माइंडेड बंदा एक सुपर पावर को चलाएगा, ट्रेड को प्रमोट करेगा, टैरिफ के जरिए कंट्रोल करेगा, दूसरी चीज़ें होंगी। और मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ, अमेरिका पहले भी एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, पाकिस्तान के साथ ट्रेड है। ये अपॉर्चुनिटीज मजीद बढ़ेंगी। एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल है अमेरिका में? नहीं, अमेरिका में एस्टेब्लिशमेंट डिफरेंट किस्म की है। कोई और एस्टेब्लिशमेंट हो, हाँ, और डीप स्टेट कर रहे हैं। लेकिन हम तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ऑयल कंपनियां हैं। जो भी इंसान किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर इन्फ्लुएंस करने का राइट पावर रखता है, हम उसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अमेरिका और अगर पाकिस्तान को कंपेयर करना ज़्यादती होगी। आपको चाहिए कि पड़ोस में कंपेयर करें, भारत से, बांग्लादेश से, इन लोगों से कंपेयर करें। भारत, अमेरिका जो है इज़ टू फार अवे। बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब, आप सर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, फिर आपने वक्त भी निकाला, आप स्टूडियोज़ भी तशरीफ़ लाए, और आज हमारी ट्रांसमिशन का जो किक स्टार्ट था वो आपकी शख्सियत के जो है वो मौजूदगी के अंदर हुआ। सरदार जी, आपका भी शुक्रिया। हम अमन की आशा भी आपकी तरफ देखते हैं, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो मसाइल हैं, आप जैसे लोगों से ये भी गुजारिश होगी कि जी जहाँ बैठे तो वहाँ पर ये बात ज़रूर करें कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर कारोबार कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फिर आगे हल होते रहते हैं। तारड़ साहब, आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया। सरदार जी, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, आज की ट्रांसमिशन को हम यहाँ पे ब्रेक देते हैं, और ब्रेक से मेरी मुराद ये है कि जब भी अब हम बात करेंगे तो मेरी सीट पे हो सकता है कोई और बैठा और मैं आपको कैपिटल हिल या वाइट हाउस के बाहर नज़र आऊँ, या और बहुत सारे तबसरे और तज़ियों के साथ दीगर मेहमान आपके सामने मौजूद हों। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।